तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सिंह। आज हम लोग यूपी डीएलएड सिंगल सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर भाज्य संख्या लासा मासा की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में उनका परिचय जाना था, लासा क्या है, मासा क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और आपको हमारे साथ में सॉल्व करना है। अगर उनको सॉल्व करने में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम अलग से हेल्प करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन आता है 5, 10, 20 का एलसीएम निकालिए। अब यहां पर आपके सामने कुछ नहीं दिया कि भाग विधि से निकालना है कि गुणनखंड विधि से निकालना है, लेकिन आपको एलसीएम निकालना है। तो जब कुछ न दिया हो तो आप अपने हिसाब से जो विधि आपको इजी लगे कि कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, उस विधि से आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसका लासा कैसे निकालते हैं। जैसे इसको लिख लेंगे पहले हम 5, 10, 20। ये भाग वाली विधि है। कुछ लाइनें आप ऐसे खींच लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 5 है। हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखते हैं किसका भाग जाएगा। 5 का भाग 5 में जाएगा, 5 एकम 5। 10 में देंगे, 5 दूनी 10 होता है आपका। 20 में देंगे, 5 चौको 20। अब यहाँ किसका भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है। 2 यहाँ लिखेंगे। देखो भाग तब तक देखना है जब तक आपको यहाँ पर 1 ना आ जाए। 1 उतार दीजिए, 2 एकम 2, 1 उतार दीजिए, 2 दूनी 4 होते, इसको 2 लिखेंगे। अब यहाँ भाग किसका जाएगा, यहाँ जाएगा भाग 2 का। 2 यहाँ लिखेंगे, 1 उतार दीजिए, 1 उतार दीजिए, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए इनको गुणा करना है आपका आपस में, तो इनके गुणनखंड कैसे बनेंगे, 5 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। तो आता है इसका अभीष्ट लासा क्या होगा, आता है अभीष्ट लासा 20 है। तो आपको इस प्रकार से लासा निकालना आ जाएगा। अगर आपके सामने इस प्रकार कोई भी सवाल आ जाए तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। याद रहे आप लोग यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं लगा रहे, यहाँ बेसिक मैथ लगा रहे हैं और एग्जाम में आपको बेसिक मैथ में ही सवाल सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार आपके सामने यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 6, 9, 12। इनका भी एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप यहां लिखेंगे 6, 9, 12। यहां भाग देंगे 2 का, 2 तिहाई 6, 9 का 9 उतार देंगे, 9 में भाग नहीं जाएगा, 12 में भाग जाएगा। यहाँ 6 लिखेंगे, 2 छक्का 12 होता है। फिर से 2 का भाग देंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 को उतार देंगे, 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 को उतार देंगे। जिस संख्या में भाग न जाए उसको आप उतार देंगे। 6 में भाग जा रहा है, 2 तिहाई 6। अब आगे यहाँ किसी का भाग जा सकता है, 3 है, 9 है, 3 यहाँ 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर से आप 3 का भाग देंगे, 1 1 1। ये 1 1 1 आ जाए तो अब इनको यहाँ पर लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब ये मानिए कि इनका लासा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो इनका लासा 36 आएगा। तो लिखेंगे आप अभीष्ट लासा 36। पूरा थ्योरी आपको लिखना होगा, तो इनका अभीष्ट लासा 36 है। अब देखिए अगर हम 6, 9, 12 का मासा निकालना चाहे तो मासा कैसे निकालेंगे।
पहले इसको हटा देते हैं हम लोग यहां से। अगर मासा निकालना है आपको तो क्या करेंगे, आप 6 लिखिए। हम आपको ये बताते हैं भागफल विधि से मासा, ठीक। कौन सी विधि से बता रहे हैं, भागफल विधि से। तो छोटी संख्या का उसके बगल वाली संख्या में भाग दीजिए बड़ी संख्या में। 6 का भाग 9 में दिए, 6 एकम 6 आया, नीचे शेष बचेगा 3 और 3 का भाग वापस 6 में देंगे तो यह आएगा 3 दूनी 6, ठीक। अब इस 3 का भाग 12 में देंगे आगे, ये तो पूरा कट गया। अब इस 3 का भाग देंगे 12 में, 3 भागे 12 तो 3 चौको 12 हो जाता है। तो यानी 3 एकलौती ऐसी संख्या है जिसका भाग सब में जा रहा है। तो यहाँ पर मासा आपका आएगा 3। ये भागफल विधि से हमने आपको बता दिया कि इसका मासा आपका 3 आएगा। अगर गुणनखंड विधि से आप मासा ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ये 6 है, अलग अलग लिख लीजिए, 6, 9, 12। इनके गुणनखंड कीजिए, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 तिया 12। अब हमको इसमें से ये देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक। अब देखिए ऊपर 2 है, 3 है और नीचे 2 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है। इनमें देखिए अगर देखिए 3 2 3 तो 2 तो यहाँ नहीं मिल रहा बीच में, तो 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, उसके बाद नीचे 3 कॉमन है, फिर नीचे 3 कॉमन है। यानी यहाँ भी मासा HCF आपका आ रहा है 3। आप चाहे गुणनखंड विधि से मासा निकालें, आप चाहे भाग विधि से मासा निकालें, आंसर आपका एक ही आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अब आपके सामने क्वेश्चन है 14, 21, 35 का मासा यानी HCF निकालिए। तो ये भी आपको हम दोनों विधि से बता देंगे, भागफल विधि से भी बता देंगे आपको और गुणनखंड विधि से भी। जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे कि गुणनखंड विधि से निकालें तो आप गुणनखंड विधि से कीजिए, और अगर आपसे पूछे कि आप भागफल विधि से निकालें तो आप भागफल विधि से कीजिए, और अगर कोई कुछ लिख के नहीं आता तो जो मन में आए वो कीजिए। चलिए कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको भागफल विधि से करते हैं तो आप यहाँ 14 का भाग देंगे 21 में, 14 एकम 14। अब घटाएंगे तो आएगा 7, फिर 7 का भाग 14 में देंगे तो 7 दूनी 14। 7 का भाग 14 में क्यों दिए, देखिए 14 से पहले भाग दिया था, अगर शेष फल बचता तो उस शेष फल का ऊपर संख्या में फिर से भाग देंगे, तो 7 से 14 पूरा पूरा कट गया है, ठीक। अगली संख्या 35 है, ये जो 7 है जिससे अगली संख्या कटी थी, तो 7 का भाग देंगे यहाँ पर हम 35 में, तो 7 पना 35। यहाँ भी 7 से संख्या कट गई है, तो यहाँ पर भी आपका HCF आपका 7 आ रहा है, मासा 7 आ रहा है, यही आपका आंसर है। ये तो आपकी हो गई भागफल विधि। कौन सी विधि, अब गुणनखंड विधि बताते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो दबा के लाइक कर दीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने एक दूसरा बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड हो सकता है, या फिर ऐसे ही एक बड़ा बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, उसकी क्वालिटी और अच्छी करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करना है, जैसे 14 है, ठीक, इन सबका गुणनखंड करना है। 14 लिखिए आप यहाँ पर, यहाँ 21, यहाँ 35। 14 का गुणनखंड कीजिए छोटे छोटे, 2 गुणे 7, 2 7 14, 3 गुणे 7, 3 7 21, 5 गुणे 7, 5 7 35। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इसमें आप देखेंगे ये जो 7 है ये 7 कॉमन है, तो आपका आप कह सकते हो अतः अभीष्ट मासा 7 है। देखो यहां तो हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना होगा। और अभी तक आपने फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें आपके दोस्त आपके भाई अरविंद सिंह। अगर आप फतेहपुर से बिलोंग करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी तक आपने जितनी विधि देखी सारी विधि आपकी गुणनखंड वाली विधि थी। अब हम लेके चल रहे हैं भागफल वाली विधि। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 671, 781 और 1441 का मासा भागफल विधि से निकालें। तो भागफल विधि से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर इनमें छोटी संख्या कौन सी है, इनमें छोटी संख्या 671 लेंगे। उसके बाद की संख्या कौन सी है, 781 लेंगे। और इस 781 में आपको भाग देना है 671 का। 671 का पहाड़ा ऐसे पर है कि 781 से ज्यादा न हो। तो 671 एकम 671 घटाइए, 1 से 1 गया 0, 8 से 7 गया बचा 1, 7 से 6 गया 1, 1 से 10 आया। अब 1 से 10 का भाग कहाँ देंगे, ये शेष बचा है वो आपकी 671 में। तो 671 में भाग देंगे तो कैसे देंगे, देखिए 110 छक्का आपका होगा 660, क्योंकि 11 छक्का 66 होता है, तो आपका 110 छक्का होगा 660। यहाँ कितना आएगा, एक उतारेंगे, 7 से 6 का बचा 1, 6 से 6 के 0। अब इस 11 का भाग कहाँ देंगे, इस 11 का भाग वापस देंगे आप 110 में। तो 11 दाम 110। तो देखिए यहाँ तो 11 का भाग दिया हमने 110 में, तो पूरा पूरा चला गया। ठीक, अब इसी 11 का 1441 में आप भाग देंगे। 11 का भाग देंगे आप 1441 में। तो यहाँ पर 11 का पहाड़ा इसे पढ़ने की 14 के ऊपर न जाए। तो 11 एकम 11, 14 से 11 गया 3, 34 उतारेंगे, 11 तिया 33, तो बचा 1। तो यहाँ पर 34 में से 33 का 1 बचा और 1 ये आपका रखा, तो इसको उतार देंगे। ठीक, फिर वापस भाग देंगे, 11 एकम 11, तो 131 बार 11 का भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर आपका अभिष्ट मासा क्या होगा, एलसीएम आपका क्या होगा 11। ये किससे आपने निकाला है, ये आपने निकाला है भागफल विधि से, और ये 11 आपका आंसर होगा। अब आगे एक और सवाल है जिसको हम दोनों विधि से करके देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपका दिया है 144, 180, 108, इसका मासा आपको दोनों विधि से करना है, यानी आपको भागफल विधि से भी करना है और गुणनखंड विधि से भी करना है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं गुणनखंड विधि से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 144, नीचे 180, फिर 108, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब इनके हमें गुणनखंड बनाने हैं, जितने ज्यादा गुणनखंड आपके बन जाए। इसके हमने 144 के गुणनखंड बना लिए हैं। 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 3 144। ठीक, इसी प्रकार 180 के भी आपको गुणनखंड बनाने हैं। आइए बना लेते हैं। दो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 12 36, 36 पंचे 180। ये आपके 180 गुणनखंड हो गए। दो दूनी 4, 3 12, 12 36, 36 3 108। अब देखिए इन सबके हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक, अब हमें इनमें देखना है कॉमन क्या है। मासा में हमेशा कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन क्या है, एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसको सेट कर लीजिए। तीनों में 2 है, कॉमन मतलब जो सब में हो। उसके बाद वापस फिर से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो आपका ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये भी 3 है यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है। ठीक, कॉमन आ गया। अब ये 5 और ये 2 कॉमन नहीं आ रहे, तो इनको कैसे करेंगे, उतार लेंगे। 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3। तो अब इनका गुणा आपस में करेंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 12 दिए 36। 36 आपका HCF होगा, यानी 144, 180 और 108 का मासा आपका होगा 36। अब देखिए हम लोग भागफल विधि से इसका मासा निकालते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका 144 हमने लिया यहाँ पर, भाग देंगे 180 में। तो 144 का भाग देखिए एक बार देंगे यहाँ पर 180 में, तो 140 लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 है, एक हासिल लेंगे, आएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ हुआ 7, 7 में से 4 गए, बचा 3, 1 से 1 है 0, 36 आया। ठीक, अभी 36 का भाग देंगे आगे हम 108 में। 36 का भाग हमको 108 में देना है। तो यहाँ पर आप 36 का पहाड़ा पढ़िए, 108 ज्यादा ना हो तो 36 × 108 होता है। ठीक, तो ये 36 क्या है? ये 36 हमारा HCF है, 36 हमारा मासा है। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कुल कितनी पुस्तकें रखी हैं? एक बात और, जब भी आपके सामने कम से कम की बात आए तो आप समझ जाइए कि लासा निकालना है, और जब भी ज्यादा से ज्यादा की बात आए तो वहां पर मासा निकालना है। तो आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं 10, 15, 24। तो इसका मासा इस 10, 15, 24 दे रखा है, तो इसका लासा इसे निकालना है। आप 2 का भाग दीजिए 10 में, 2 पंचे 10, 15 में नहीं जाएगा, उसको 15 उतार दीजिए, 24 जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। फिर से 2 का भाग दें, 5 में नहीं जाएगा, 5 उतार दीजिए, 15 को उतार दीजिए, 2 छक्का 12, 6 बार भाग जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6। अब 3 का भाग दीजिए, 5 उतार दीजिए, वैसे ही 3 पचे 15 होता है, 5 आ जाएगा, 3 एक कम 3। अब यहाँ पर 5 का भाग देंगे, सब में 1 1 आ जाएगा। अब इनका कर लीजिए गुणा आपस में, तो 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 3 15, 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये जो हमने यहाँ पर लासा निकाला है, इनका हम गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर 120 पुस्तकें आ जाएंगी। ये हमने किससे निकाला? भागफल विधि से लासा निकाल लिया, जैसे कि आपके सामने सवाल। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 और 16 से पूरी तरह बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर बांटना है यानी कम करना है, और हमने आपसे पिछले प्रश्न में बताया था जब भी कम की बात होती है तो वहां पर आपको लासा निकालना होता है। संख्या आपके सामने क्या दी है? 4, 8 और 16। तो इन संख्याओं को आप ऐसे लिखेंगे, 4, 8, 16। एक लाइन बड़ी खींचेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर से 2 का भाग दिए, 2 1 कम 2, 1 उतार देंगे, यहाँ भी 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आंसर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 आपका एलसीएम है और 16 आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखो
16 आपका एलसीएम आया है। लेकिन सवाल में एक शर्त ऊपर लगा दी है, पढ़िए, दिया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, छोटी संख्या 100 होती है। लेकिन यहां दे रहा है कि 16 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसका तरीका क्या है? अब देखिए, आप जानते हैं 3 अंकों की संख्या आपकी होती है सबसे छोटी 100, लेकिन हम चाहते हैं 16 का भाग भी पूरा चला जाए। तो 16 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि 100 के बाद जो भी पहली संख्या 3 अंकों की है उसमें चला जाए। अगर आप 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं 100 के ऊपर, तो आपका आता है 112। ठीक, 112 में आप 16 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, 100 में 12 जोड़ दीजिए, यानी 16 का पहाड़ा आपको पढ़ते रहना है और 100 के ऊपर जो भी पहली संख्या आएगी जिसमें 3 अंक होंगे वही संख्या आपकी होगी। ठीक, उस संख्या को 100 से घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा 12 आया। 112 आया था, 16 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं बार बार, तो 100 के ऊपर पहली संख्या 112 आती है। ठीक, और 112 में क्या है, जब 100 में 12 जोड़ते हैं तब 112 आता है। पहले हमने 16 निकाला है लासा लेके, इस 16 का हमने पहाड़ा इसे पढ़ा कि 100 के ऊपर गया और जो पहली संख्या आई वो पहली संख्या आपकी निकल गई 112। तो 112 आपका यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर 112 इकलौती ऐसी संख्या है जो आपका 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, यानी 16 सत्ते आपका होता है 112। ठीक, तो 4, 8, 16 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 112 आपका यहाँ पर आंसर होगा। आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं और आपके सामने एक सवाल दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 19 जुड़ने पर वह संख्या 28, 36 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए, हमने आपको बताया था जब भी आपके सामने छोटी से छोटी की बात होगी, जब भी आपके सामने छोटी से छोटी की बात होगी तो आप वहां पर लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था जब भी छोटी से छोटी की बात होगी तो वहां पर आप निकालेंगे लासा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लासा निकालते हैं 28, 36 और 45 का। 28, 36, 45 ये लाइन खींचेंगे। 2, 14, 28, 18 दूनी 36, 45 उतार देंगे। फिर 2 का भाग दिया, 2 7 14, 2 9 18, 45 वापिस हम देंगे यहाँ पर 7 का भाग, 7 1 7, 9 की 9, 45 उतार देंगे। वापस आप यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 1 उतार देंगे, 3 3 9, 15 3 45 होता है, 15 उतार दीजिए, 3 का भाग दीजिए, 1 उतारिए, यहाँ पर 1 उतारिए, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 5। वापस यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 1 1 1 1 से हो जाएगा आपका। ठीक, अब इनका गुणनखंड करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 क्या आएगा? 2 दूनी 4, 7 चौको 28। ठीक, 3 3 का 9, 9 का 45, 28 और 45 का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा? 1260। 1260 हमारा लासा है। लेकिन रुकिए रुकिए, ये आपका आंसर नहीं है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में ऊपर दे सकते हैं, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 19 जोड़ने पर, यानी 19 जोड़ने पर आपकी मतलब 28 36 45 का लासा, 28 36 45 का भाग जाए। तो आप एक काम करेंगे, यहां से आप 19 घटा देंगे। 1260 में से आप 19 घटा देंगे। जो शर्त आपकी लगी ना, 19 जोड़ने पर संख्या पूरी हो और उसमें 28 36 45 का भाग जाए। तो यहाँ 1260 में से 19 हम लोग घटा देंगे तो
आपका आ जाएगा 1241 आ जाएगा। ये 1241 आपका आंसर है। जब भी आपके सामने कम से कम की बात हो तो आप लासा निकालेंगे, और जब भी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा की बात हो तो आप मासा निकालेंगे। अब अगला सवाल स्क्रीन में आपके सामने है। दो बर्तनों में क्रमशः 75 लीटर और 60 लीटर पेट्रोल है। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताओ जिससे दोनों बर्तनों का पेट्रोल पूरी तरह से नापा जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए, पहली चीज दो बर्तन है, ठीक, उससे बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बतानी जिससे पेट्रोल बराबर नापा जा सके। तो यहाँ पर बड़े से बड़े बर्तन की बात आई है, यानी अभी अभी जस्ट हमने आपसे बताया था छोटे से छोटे की बात होगी तो आप लासा निकालेंगे, और बड़े से बड़े की बात होगी तो आप मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर आप 60 का भाग दीजिए 75 में। ये 60 है, इसका भाग दीजिए 75 में। 60 एकम 60, ये 15 आएगा। 15 का भाग दिया 60 में आपने, 15 का भाग आप यहाँ 60 देंगे, 15 चौको 60। तो यहाँ HCF क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 लीटर आपका आंसर है। एग्जाम में पूरा आपको लिख के आना है, 15 लीटर आपका आंसर है। अब अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 और 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी यहाँ पर साफ साफ मालूम हो रहा है कि लासा निकालना है, जिससे आपसे बार बार बता रहे हैं जब भी छोटी छोटी की बात होगी तो आप लासा निकालेंगे। यहाँ पर संख्या बता दीजिए 2, 3, 5। का लासा निकालिए। 2 एकम 2, 3, 5, 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5। इनका गुणनखंड कीजिए, गुणा कीजिए आपस में। 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 या 15 दूनी 30। तो वह छोटी से छोटी संख्या 30 है। 30 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने हम घर के लिए एक सवाल दे रहे हैं, ठीक। इस सवाल को आपको अपने मन से करना है। अगर ये सवाल करने में कोई समस्या है तो बताइएगा। अभी तक हमने जितनी मेहनत आपके साथ की है, ये आधे घंटे का वीडियो बनाने में कम से कम 2.5 घंटे हमको लग गए हैं, ठीक। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल है आपके लिए। जो लोग यूपी टेट, सुपर टेट, BTC, BEd या DELED कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको जोड़ें। फतेहपुर टेक्नोलॉजी ग्रुप आपका निःशुल्क काम करता है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। जब से आपने BTC, DELED का पहली बार फॉर्म भरा है तब से हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे मार्गदर्शन में काफी लोगों का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। ये वीडियो चाहे महुआ डाइट, चरखारी डाइट के लोग देख रहे हो, चाहे मथुरा डाइट के लोग देख रहे हो, चाहे फतेहपुर डाइट के लोग देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रविंदर परमार, अनिल अहिरवार, प्रियंका सोनी, रूबी यादव, आप सब लोग अपने चरखाई डाइट में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी लोग शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कोई समस्या बताइए। सप्ताह में 3 दिन आपकी मैथ चलेगी, 3 दिन इंग्लिश। कल से आपका इंग्लिश का टर्न स्टार्ट होगा, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।